बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक रिएक्शन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे बैलेंस करेंगे जो कि फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के टॉपिक में केमिस्ट्री में एक टॉपिक है, दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है जिसमें SO2 रिएक्ट विद MnO4-1 and it produces manganese +2 and HSO4-1। सबसे पहले हमने इस रिएक्शन को दोबारा लिखना है और इसमें आइडेंटिफाई करना है कि किसकी ऑक्सीडेशन होती है और किसकी रिडक्शन होती है। तो उसके लिए मैं रिएक्शन को दोबारा लिख लूँगा। रिएक्शन मैंने दोबारा लिख दिया। अब इस रिएक्शन के ऊपर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखने हैं कि किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और किसकी ऑक्सीडेशन होगी और किसकी रिडक्शन होगी। अकॉर्डिंग टू रूल्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज़ -2। तो यहाँ पे हमारे पास -2 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि हमारे पास 2 ऑक्सीजन हैं। तो डेफिनेटली जब ये -4 हो जाएगा तो हमें सल्फ़र के ऊपर +4 लिखना पड़ेगा। मैंगनीज़ का ऑक्सीजन का हमारे पास -2 है, सो -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट मीन्स ये हो जाएगा -8 और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज है -1। अब अगर इसकी कैलकुलेशंस आप ऑक्सीडेशन नंबर देख ले, 9th में भी है और फर्स्ट ईयर के रिएक्शन बैलेंसिंग के स्टार्ट होने से पहले एक टॉपिक है जिसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लें मैंगनीज़ की, तो -8 इक्वलिटी साइन के राइट पे चला जाएगा और -1 ऑलरेडी मौजूद है, तो ये +8 राइट पे चला जाएगा। इसका मैं इधर लिख लेता हूँ कि मैंगनीज़ ऑक्साइड इज़ इक्वल टू -1। इसका जो -8 है इट विल गो टुवर्ड्स द राइट साइड, सो मैंगनीज़ ऑक्साइड इज़ इक्वल टू -1 + 8 इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू +7। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज़ इज़ +7। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर +7 लिख दें। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है +2 मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर इस -1 को हम ऊपर लिख ले, ब्रैकेट में बना देता हूँ इसको और ब्रैकेट के ऊपर -1 लिख देता हूँ, बिकॉज दिस -1 चार्ज एग्जिस्ट ऑन कंप्लीट HSO4। ये सिर्फ एक ऑक्सीजन पे या सल्फ़र पे या हाइड्रोजन पे नहीं है, ये इन सारों के ऊपर चार्ज अवेलेबल है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख लेते हैं कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू रूल्स -2 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो ये -8 हो जाएगा। ये हमारे पास है +1, सो HSO4 में सल्फ़र का भी कैलकुलेट कर लें, इज़ इक्वल टू -1 है, जो इसका -8 है और इसका +1 है, ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे। ये जब मैं इस तरफ ले आऊँ तो ये +8 हो जाएगा और जब हाइड्रोजन का +1 इस तरफ ले आऊँ तो ये -1 हो जाएगा। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र का बन जाएगा +6। अब मैं उसके ऊपर लिख दूँगा +6। अब विद द हेल्प ऑफ एरोज़ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो गई और किस एलिमेंट की रिडक्शन हो गई है। अब यहाँ पे देख ले, सल्फ़र इज़ +4, सल्फ़र +4 से +6 बन जाता है और मैंगनीज़ जो है इट बिकम्स +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और ये +2 पे चला जाता है। अब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया उसको कहते हैं रिडक्शन और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो गया उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों को अलग करके लिखना होगा। सो द फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख दूँ, सो दैट इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड इट गोज़ टू HSO4-1। अब हमें पता चल गया कि ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, तो ये हमने अलग करके लिख दिया। सिमिलरली रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके लिखूँगा क्योंकि हमने इसको फिर बैलेंस भी करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमारे पास है मैंगनीज़ ऑक्साइड
-1 एंड इट गोज़ टू Mn+2 चार्ज। दोनों रिएक्शंस को मैंने सेपरेट करके लिख दिया। अब हमारी बारी आती है बैलेंसिंग की कि हाउ वी हैव टू बैलेंस द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में सबसे पहले आपने बैलेंस करना है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को। जिस साइड पे ऑक्सीजन ज़्यादा है उसके अपोजिट साइड उतने ही नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं। राइट साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन 4 है, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 है। तो 2 ऑक्सीजन ऐड करने के लिए वी हैव टू ऐड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए तो 2 ऑक्सीजन वाटर के आ गए, 2 ऑक्सीजन सल्फ़र के आ गए, ऑक्सीजन हमारे 4 हो गए। राइट साइड पे भी 4 है और लेफ़्ट साइड पे भी 4 है। अब बात आती है हाइड्रोजन की। आफ्टर ऑक्सीजन वी हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट साइड पे उतने ही हाइड्रोजन ऐड करने हैं। जिस साइड पे ज़्यादा है उसके अपोजिट साइड आपने उतने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन प्लस आयंस ऐड करने हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है और राइट साइड पे हमारे पास 1 हाइड्रोजन है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन्स अगर ऐड कर लें तो हमारे हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट बारी आती है चार्ज बैलेंसिंग की। अब चार्ज को अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन, इट मीन्स 3 प्लस चार्ज है राइट साइड पे और ये माइनस चार्ज है। 3 प्लस और -1 को अगर हम केयर कर लें तो हमारे पास ओवरऑल चार्ज राइट साइड पे +2 बन जाता है। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे कोई भी चार्ज नहीं है। सो +2 को ख़त्म करने के लिए हम इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। सो यहाँ पे 2 और 2, एक +2 है और एक -2 है, तो चार्ज हमारे पास बैलेंस हो चुका है। ठीक है, 3 प्लस चार्ज हो गया और 3 हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसके बाद हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए जब हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन कर लें उसके बाद हम इसको बैलेंस कर लेंगे। तो चलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन की तरफ। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। जिस तरह ऊपर वाले में हमने कर दिया इस तरह इसमें भी है कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 4 ऑक्सीजन है तो राइट पे हमने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देना है। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉरी इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए तो इट मींस 4 ऑक्सीजन आपके राइट साइड पे कंप्लीट हो गए। लेफ़्ट पे भी राइट 4 है और राइट पे भी 4 है। अब बारी आती है बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन की। सो आपके पास राइट साइड पे 8 हाइड्रोजन्स है लेकिन लेफ़्ट पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 8 हाइड्रोजन ऐड कर देने हैं। अब हमारे पास दोनों साइड पे हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अगेन तीसरी बारी आती है हमें चार्ज बैलेंसिंग की कि हमें राइट और लेफ़्ट साइड के दोनों चार्ज बैलेंस होने चाहिए, इसको हमने बैलेंस करना है। अभी यहाँ पे 8 प्लस चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। इट मींस ओवरऑल चार्ज लेफ़्ट पे +7 है, राइट पे हमारे पास कितना है +2 है। अभी +7 को +2 बनाने के लिए हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज हैं। जब 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाए तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे और +2 चार्ज रह जाएगा। दोनों साइड पे हमारे पास +2 चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड कर देता हूँ। मैं दोबारा लिख लेता हूँ इस रिएक्शन को कि 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस MnO4 -1 it goes to Mn+2 + 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब अगर इस साइड पे देख लें तो 8 प्लस चार्ज है और 6 नेगेटिव चार्ज है। 6 नेगेटिव 8 प्लस से कैंसिल होकर 2 प्लस रह जाएगा, इधर भी 2 प्लस चार्ज रह जाएगा और इस साइड पे भी हमारे पास 2 प्लस चार्ज है। इट मीन्स दोनों साइड के चार्ज अभी आपके पास बैलेंस हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारी बारी है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को आपने बैलेंस करना है।
सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर स्मॉलेस्ट से हो सके तो ठीक है, नहीं है तो आपस में एक दूसरे के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स गेंड और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और कंप्लीट रिएक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीडेशन हाफ में 2 है, तो इनको बैलेंस करने के लिए मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे पास टोटल नंबर आ जाएंगे 5SO2 प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, इट गोज़ टू 5HSO4 प्लस 15 हाइड्रोजन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली रिडक्शन हाफ को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये बन जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 16 हाइड्रोजन प्लस 2 MnO4, इट गोज़ टू 2 Mn प्लस 2 प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज और कंप्लीट जो भी रिएक्शन है दैट इज़ इन बैलेंस्ड फॉर्म। अब इलेक्ट्रॉन के बैलेंस करने के बाद हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों को ऐड कर देना है। मैंने दोनों रिएक्शन लिख दिए। दोनों रिएक्शन जो है, फर्स्ट रिएक्शन इज़ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन इज़ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब यहाँ पे स्ट्राइक आउट those who are same, 10 electrons and 10 electrons ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली 8 वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पे हैं, यहाँ पे 10 है तो ये 10 वाटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 16 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 15 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इनके अलावा जो भी चीज़ बच जाए उनको नेट रिएक्शन में लिख दें। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ कि हमारे पास 5SO2 प्लस 10 वाटर जब 8 के साथ कैंसिल होगा तो 2 वाटर मॉलिक्यूल इसके बच जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल आर रिमेनिंग। यहाँ पे 16 जब 15 के साथ कैंसिल होगा 1 हाइड्रोजन भी बच जाएगा, सो 1 हाइड्रोजन इज़ रिमेनिंग प्लस 2 MnO4 ये अपनी जगह पे आ जाएगा और लेफ़्ट साइड पे प्रोडक्ट भी आप लिख दें कि प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें बच जाती हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुके हैं, 8 वाटर भी कैंसिल हो गया, 15 हाइड्रोजन भी कैंसिल हो गया। द ओनली प्रोडक्ट रिमेनिंग आर HSO4 प्लस मैंगनीज़। अब ये हमारे पास एक बैलेंस्ड रिएक्शन आ गया। अब फर्दर भी आपने देखना है कि अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सके तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, अगर नहीं सिंप्लीफाई होता तो फिर आप इसी रिएक्शन को बैलेंस रिएक्शन समझ लें। हम दोबारा इसको देख लेते हैं कि ये बैलेंस्ड फॉर्म में रिएक्शन हमारे पास मौजूद है कि नहीं है। सबसे पहले सल्फ़र को देख लें। हमारे पास इस साइड सल्फ़र कितने हैं? 5। इस साइड पे सल्फ़र कितने हैं? 5 से मल्टीप्लाई होगा तो सल्फ़र हमारे पास इधर भी 5 है, यहाँ पे सल्फ़र 5 है, इधर भी सल्फ़र 5 है। सिमिलरली ऑक्सीजन को देख लें, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 12 हो गए, एंड 4 and 2 8 20 ऑक्सीजन। इट मीन्स वी आर हैविंग 20 ऑक्सीजन ऑन 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 20, सो 20 ऑक्सीजन राइट साइड पे भी आ गए, प्रोडक्ट साइड पे। हाइड्रोजन को देख ले, हाइड्रोजन आर इक्वल 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 and 1 5 5 हाइड्रोजन इस साइड पे मौजूद है एंड 5 हाइड्रोजन हमारे पास इस साइड पे भी मौजूद है। सो 5 हाइड्रोजन आर देयर, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। मैंगनीज़ पे आ जाए, मैंगनीज़ आर 2 एंड मैंगनीज़ आर 2, सो इट मीन्स मैंगनीज़ दोनों साइड पे ये भी बैलेंस्ड फॉर्म में आ गए। सो दिस रिएक्शन विच इज़ obtained आफ्टर बैलेंसिंग द चार्ज एंड आफ्टर बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इस मेथड को हम कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड फॉर बैलेंसिंग redox reactions।